Hello everyone, welcome to PWUGC Net. Welcome to your political science lecture. This is a new first lecture of your new session जिसे हम संकल्प सीरीज कह रहे हैं. संकल्प सीरीज में हमने संकल्प लिया है इस बार कि आपका JRF सुनिश्चित करवाना है. तो आपको भी लगे रहना है अपने फैकल्टीज के साथ, अपने टीचर्स के साथ. एंड हियर आई एम to just start this session with a new thing, with a new you can say क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है कि मैम टाइम टेबल बेस्ट कैसे बनाए. इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 सेशंस ले चुकी हूँ जहाँ पे मैंने आपसे बात की है कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर जून 2025. देन आफ्टर दैट मैंने आपके एग्जाम के बाद आपसे बात की थी बुक लिस्ट के बारे में. मैंने आपसे कहा था लिमिट योर सोर्सेस, उसका जिस्ट दे दूँ. नो योर सिलेबस, नो योर सोर्सेज, लिमिट योर सोर्सेज, स्टडी एंड देन प्रैक्टिस. ये मैंने आपको पूरा का पूरा जिस्ट दे दिया जो मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे उसका. अब आपका सवाल आया कि मैम आखिर कैसे हम काम करें, कैसे हम काम करें मतलब कैसे हम टाइम टेबल बनाएं. जो आपने कहा लिमिट योर सोर्सेज, स्टडी, ये स्टडी कैसे करें. तो इसीलिए मुझे आज ये सेशन आपके लिए लाना पड़ा जहां पे मैं आपको एक ग्लिम्स देने वाली हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, बेस्ट टाइम टेबल के क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो आप सबको क्या करना है, इसके आधार पे टाइम टेबल बनाना है और 6 महीने पूरे आपके जो आगे के हैं वो कवर रखिएगा इस टाइम टेबल में. ठीक है जी. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके टाइम टेबल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. अ बैलेंस ऑफ पेपर 1 पेपर 2. इसमें नया क्या है, नया ये है कि आप पेपर 1 पेपर 2 को दोनों को इक्वल टाइम दोगे. इक्वल टाइम मतलब आपको 10 यूनिट पेपर 1 की भी पढ़नी है, 10 यूनिट पेपर 2 की भी पढ़नी है. ठीक है. लेकिन अगर हम एग्जाम के वेटेज की बात करें तो आपको पता है कि पेपर 2 से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और पेपर 1 से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, है ना. तो क्या करें हम, ये 100 और 50 क्वेश्चंस के हिसाब से क्या हम इसका रेशियो 30-70 का कर दें, 60-40 का कर दें, 50-50 का ही रखें, करें क्या. आपको ये समझना है कि आपको अपना सिलेबस पूरा करके जाना है. सो आप बैलेंस बनाओगे बट उससे पहले डिसाइड द नंबर ऑफ आवर्स विच यू कैन डेडिकेट इन अ डे. आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो. मेरी बात मानोगे अगर तो लगभग 6 से 8 घंटे रोज निकालो. 6 से 8 आवर्स रोज निकालो, कोशिश करो. कम पढ़ोगे फिर भी स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ज्यादा पढ़ोगे तो भी स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो. हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि आप रोज 8 घंटे पढ़ते हो. ठीक है. 8 घंटे में से आप अपने दिन के 1 घंटे को दोगे रिविजन में, 1 आवर टू रिविजन. कैसे वो बताऊंगी अभी. देन आफ्टर दैट आपके पास बचेंगे 7 घंटे, है ना. यहां पे आप 2.5 से 3 घंटे दोगे अपने पेपर 1 को एंड बचे कितने, 4, है ना. 4 से 4.5 घंटे, कुछ ऐसा ही था कैलकुलेशन. तो 4 से 4.5 घंटे आप दोगे पेपर 2 को. डिपेंड करता है पेपर 1 का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, पेपर 2 का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो. कभी हो सकता है कि इसको 5 भी देने पड़े, कभी हो सकता है कि इसको 2 भी दो, हो सकता है कभी इसको भी 4 दो और इसको 4 ही दे पाओ. ठीक है. थोड़ा कम ज्यादा चलता है बट ये मैं आपको एक आइडियल तरीका बता रही हूँ. अभी क्या चल रहा है, जनवरी, आधा जनवरी हो चुका है ना, आधे से ज्यादा हो चुका है. आज तो जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो 18 जनवरी है. ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक 21 जनवरी हो जाएगा. हम फरवरी से शुरू करते हैं अपना टाइम टेबल. फेब से आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स. यू हैव फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई. हम जून को काउंट नहीं करेंगे. जून में आपके एग्जाम की डेट्स आ जाएंगी. हो सकता है जून एंड में हो, जुलाई में हो, तो हम मोर और लेस जून को अपना रिवीजन के लिए रखेंगे. या आप इसको ऐसे लेकर के चल सकते हैं कि ये 4 महीने आपके पास है प्लस 15 डेज, 5-10 दिन अभी जनवरी के जो हैं या फिर 5-10 दिन आपको जून में जो मिलेंगे. ठीक है. तो लगभग आपका 4.5 महीने का टाइम टेबल आपको बनाना है. पढ़ना कितना है, 20 यूनिट, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की. ठीक है. डिवाइड करिए कि कैसे आप कौन सी यूनिट कब पढ़ोगे. अगर आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, एनरोल्ड हो, तो जो यूनिट आपके क्लास में चल रही है वो ही यूनिट आपको लेकर के चलनी है. राइट. तो पहले उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो कि क्लास के साथ चल रहे हैं.
अभी आपकी क्लास लेट्स सपोज चल रही है इन द मंथ ऑफ फेब आईपीटी की। आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी या 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास के बाद आपको 2 घंटे नोट्स पढ़ने हैं और डीपीपीज लगाने हैं। नोट्स प्लस डीपीपीज हो गए 4 घंटे आपके। हो गए 4 घंटे आपके। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज से कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में ऐड करनी है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक अपने नोट्स में ऐड करना है, तो वो सब अभी करना है और ये पूरा टॉपिक 4 घंटे में आपको वाइंड अप करना है। ठीक है। अगर आप पेड बैच के प्लानर के साथ चल रहे हो तो आपका सिलेबस 15 जून तक हम खत्म करने वाले हैं। और मतलब 15 जून तो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 या 5 जून तक हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। एग्जाम डेट के हिसाब से थोड़ा वेरी करता है, वैसे ही आपका सिलेबस यहाँ भी हो जाएगा, है ना। वैसे ही आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपको लेकर के चलना है कि आप कैसे कवर कर रहे हैं टॉपिक को अलोंग विद योर क्लास। सिमिलरली फॉर पेपर वन आपका रोज 2 घंटे का लेक्चर प्लस 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर प्लस 1.5 से 2 घंटे आप उसको भी दो, जिसमें आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अपनी कवर करो, नोट्स भी पढ़ो, डीपीपीज भी सॉल्व करो। राइट। आप कहोगे मैम इतना तो हम कर रहे हैं, 7.5-8 घंटे का टाइम टेबल हो गया है आपका, है ना। देखो ये वेरी करेगा बहुत ही, बिल्कुल 1 मिनट का हिसाब मैं आपके साथ नहीं रख सकती, आपको भी अपनी पढ़ाई के साथ नहीं रखना है। अब बात ये आती है कि मैम ये तो हम कर रहे हैं, रोज क्लास के बाद नोट्स पढ़ते हैं, डीपीपीज लगाते हैं, तो सिलेबस जब क्लास में खत्म होगा आपका भी खत्म हो जाएगा, बट क्या ये सफिशिएंट है? लेट मी टेल यू ऑल। जब हम बात कर रहे थे आपके टाइम टेबल के कुछ फीचर्स होने चाहिए, मैंने आपसे कहा पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए कि आपके सोर्सेज लिमिटेड हो, सोर्सेज सीमित हो, लिमिटेड हो। लिमिटेड सोर्सेज से मेरा मतलब क्या है? आपने अगर पीडब्ल्यू के नोट्स पढ़े और पीवाईक्यूज को रेफर किया तो आप पीवाईक्यूज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड करोगे, या किसी टॉपिक के लिए, जैसे कि मैं बुक लिस्ट वाली वीडियो में बात कर चुकी हूँ, यू कैन रिफर टू सम अदर थिंग्स। सम अदर थिंग्स मतलब कोई किताब को रेफर कर सकते हो, इग्नू नोट्स को रेफर कर सकते हो, या फिर आप उसके अलावा भी कुछ अपनी बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। आपने कोई थीसिस पेपर पढ़ना था या आपने कोई गूगल पे डिटेल देखी, कोई वेबसाइट पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो उस किसी टॉपिक के लिए, बट हर टॉपिक को 10 किताबों से मत पढ़ना। तो क्या ये सफिशिएंट होगा? हाँ जी, ये सफिशिएंट होगा। आपका फोकस होना चाहिए पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस हो, लिमिटेड सोर्सेज हो, सिलेबस कंप्लीशन हो आपके टाइम टेबल में, रिवीजन हो पाए आपके टाइम टेबल में, और प्रैक्टिस हो पाए आपके टाइम टेबल में। तो आपको करना क्या है? लेट मी टेल यू ऑल। आपने कुछ नहीं करना, ये आपने देखा है ना, फेब मार्च अप्रैल मई में सिलेबस पढ़ते जाना है, और सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको रोज का रोज सिलेबस कवर करने के लिए लाइव क्लास अटेंड करनी है, क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है, नोट्स के बाद डीपीपी सॉल्व करने हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करने हैं। जो पीवाईक्यूज से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको नोट्स में ऐड करना है। तो जब आप क्लास पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, डीपीपीज बना रहे हो, पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, तो आप इससे क्या कर सकते हो? आप इससे एक चीज ये ध्यान रखो कि आप इससे रिवीजन के लिए अपने नोट्स तैयार कर रहे हो। कैसे? आज हमने आईपीटी का टॉपिक पढ़ा गांधी। गांधी के क्लास में आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैंने आपसे कहा कि आप क्लास के नोट्स लेते चलो साथ में। मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, स्लाइड पे लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड है, टाइप्ड है, वो आपको नहीं लिखना। बट अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, वो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखते जाना है। क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हो तो उसमें अंडरलाइन कर लो, और नहीं तो फिर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा इसके ई वर्जन में। ठीक है, आपने ई वर्जन में हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं प्लस जो पीडीएफ नोट्स हैं वो उस टॉपिक के लिए हो गए। आपने डीपीपी सॉल्व किए, डीपीपीज में लेट्स से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई, वो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लिए।
पीवाईक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यू में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई, वो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लिए। ठीक है, हर चैप्टर के बाद 2 से 3 पेजेस छोड़ दीजिए खाली। क्यों? क्योंकि आप जब और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और मॉक सॉल्व करोगे तो उम्मीद है कि कोई और नया टॉपिक मिले, तो उस नए टॉपिक को, सब टॉपिक को उसी चैप्टर में वहां पे ऐड कर लिया। अब जब मैं ये रिविजन करने जाऊंगी, जब मैं रिविजन करने जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी रिविजन करने? दिन का 1 घंटा रिविजन को देना है, दिन का 1 घंटा रिविजन को देना है। तो दिन का 1 घंटा जब रिविजन को दूंगी मैं, तो मैं अपने पीडीएफ नोट्स के हाईलाइटेड पॉइंट्स और अपने हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करूंगी। समझ आ रहा है? तो क्या करना है, लेट्स से आज सुबह में 6 बजे उठी, 6 बजे उठी और मेरा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है 11 बजे, मेरा पेपर 1 का लेक्चर है 1 बजे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 6 बजे उठी, मैंने अपना काम वाम किया, 8 बजे मैं अपने स्टडी टेबल पे पहुंच गई। 8 से 9, सवा 9 बजे तक मैंने जो कल क्लास अटेंड किया था पेपर 2 का और पेपर 1 का, उसे रिवाइज करूंगी। रिवाइज क्या करना है? हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, डीपीपीस का जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया है हैंड रिटन नोट्स में। फिर उसके बाद 10 से 11 आपने नाश्ता किया, आपको जो करना है आपने किया। 11 से लेकर के 1 बजे तक आपने पेपर 1 का क्लास किया, पेपर 2 का क्लास किया, 12:30 1 तक होता है, 1.5-2 घंटे का। फिर आपने 1 से लेकर के 2:30 तक पेपर 2 का क्लास किया, मतलब 2 क्लासेस किए, पेपर 1 और पेपर 2 के। ठीक है, कितने घंटे हो गए? घंटे भी कैलकुलेट करते चलते हैं भाई, घंटों में ही बात आपको समझ आती है। तो सुबह का 1 घंटा रिविजन हो गया, 2 क्लासेस हो गई। अब इन 2 क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, डीपीपीस और पीवाईक्यूज मुझे करके ही आज सोना है। तो अगर मुझे पेपर 2 का क्लास करने में 2 घंटे लग रहे हैं, रिविजन पूरा मतलब नोट्स पढ़ने में, डीपीपी करने में, और पेपर 1 का करने में 1.5 घंटा लग रहा है, तो दैट्स ओके। हो सकता है किसी दिन पेपर 1 करने में 2 घंटे लग जाए और पेपर 2 करने में 3 घंटे लग जाए, सो इट विल वैरी। ठीक है, रोज का इतना टारगेट लेके चलो, प्लस इसके साथ पॉलिटिकल साइंस वालों आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, तो आधा घंटा न्यूज़पेपर को भी देना है, कम से कम आधा घंटा न्यूज़पेपर को भी आपको देना है। राइट, समझ आ रहा है? और वो बच्चे जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया है, मैं उनके लिए बता दूं, हम यहाँ पे थे फेब, मार्च, अप्रैल में 4.5 महीने हैं आपके पास, और 4.5 महीनों में आपको क्या पढ़ना है? आपको 20 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैसे डिवाइड करें हम 4.5 महीनों को 20 यूनिट्स में? इसका मतलब मान के चलो 4 महीने और 20 यूनिट लेट्स से, तो 1 महीने में कम से कम कितनी यूनिट्स करनी पड़ेंगी? 5 करनी पड़ेंगी, है ना? 5 यूनिट्स करनी पड़ेंगी, वो आप अपने हिसाब से देख लो, 4.5 करनी है, 5.5 करनी है। 1 महीने में कम से कम 5 यूनिट्स करनी पड़ेंगी, है ना? राइट, तो 1 महीने का टाइम टेबल बना लो आज ही, फेब का टाइम टेबल बना लो। सोर्सेज अपने लिमिटेड रखना, डिसाइड कर लो पहले सोर्सेज। पॉलिटिकल साइंस के सोर्सेज के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक बुक लिस्ट का क्लास दे दिया है। फेब में आपने डिसाइड किया कि आप पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1, 2, 3 पढ़ोगे, एंड आप पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 और 2 पढ़ोगे। ठीक है, अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है? 3 घंटे इधर, 4 घंटे उधर, 3 घंटे पेपर 1, 4 घंटे पेपर 2, बताया था, कर लो डिवाइड। कौन सी यूनिट पढ़ने में कितना टाइम लगना है? अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकती। 3 घंटे पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 1 की यूनिट नंबर 1, 2 करनी है, और पेपर 2 की 1, 2, 3 करनी है 4 घंटे पढ़ के। फिर अगले महीने उल्टा कर लेना, मार्च में इसकी 3 यूनिट कर लेना, पेपर 1 की, पेपर 2 की 2 यूनिट कर लेना। ठीक है, कर सकते हो, बना सकते हो, डिफिकल्ट तो नहीं है। राइट, अब कुछ चीजें आपको जो ध्यान देनी है सबको, वो ये हैं, ये पॉइंटर्स मैंने बताए, बैलेंस ऑफ पेपर 1, पेपर 2, लिमिटेड सोर्सेज, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस पे आते हैं। क्या करोगे दिन का, कब, कौन सा दिन का टाइम किसमें दोगे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिविजन्स कैसे करें। पहले तो डेली रिवीजन करें, डेली मतलब जो कल पढ़ा उसको आज सुबह उठ करके रिवाइज किया। हो सकता है कि सुबह सुबह आपका माइंड बहुत एफिशिएंट हो, तो आप नए टॉपिक, क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो मेरे तैयारी का भी एक पॉइंट था कि मैं नए टॉपिक सुबह पढ़ना पसंद करती थी। कुछ समय मैंने रिविजन्स भी किए हैं, बट कुछ समय मुझे लगता था कि फ्रूटफुल होगा नया टॉपिक पढ़ना। ठीक है,
तो हो सकता है सुबह जो मैं आपसे कह रही थी 9 से 10 पढ़ लो, रिविजन कर लो, तो हो सकता है कि आप उस समय में कुछ नया टॉपिक पढ़ना पसंद करो। लेकिन जब आप नया टॉपिक पढ़ना पसंद कर रहे हो तो ये याद रखो कि आपको रिविजन भी करना है। हो सकता है कि आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करो, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि दिन के किस पार्ट में आप कितने एफिशिएंट हो, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपको रिविजन भी करना है, आपको नए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कब कौन सी चीज पढ़ रहे हो, ठीक है जी। तो रिविजन डेली करना है, 1 घंटा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर है। दूसरा, वीकली करना है, संडे को कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, कोशिश करके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट मेनली संडेज को आप क्या करें, आपके जो 8 घंटे हैं उसमें रिविजन करें, पूरे हफ्ते आपने जो पढ़ा, पूरे हफ्ते आपने जो पढ़ा उसको आप रिवाइज करें, ठीक है, संडे को। देन आफ्टर दैट यूनिट वाइज रिविजन करना है। लेट्स से मेरी यूनिट नंबर 1 हो गई, कल से मुझे यूनिट नंबर 2 शुरू करनी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यूनिट 1 का रिवीजन करूं। आप कहोगे मैम यूनिट 2 के फिर 8 घंटे जो हैं अगले दिन के वो तो कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो, किसी दिन एक्सटेंड करो खुद को। जब इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे ना तो टाइम विल बी जस्ट अ नंबर, टाइम आप नहीं देखोगे फिर। जब आपने 1 यूनिट 2 यूनिट 15 दिन ऐसे पढ़ लिया, 21 दिन कहा जाता है, 21 दिन पढ़ लिया तो आदत हो गई, आपने पढ़ लिया तो अपने आप टाइम देखना बंद कर दोगे, आपका फोकस हो जाएगा कि अरे यार आज का इतना टारगेट था, ये कवर करना था, कैसे करूंगा, राइट। तो आपको यूनिट वाइज रिविजन्स भी करने हैं। अब उसको आप संडे में अकोमोडेट करना चाहो संडे में अकोमोडेट करो, उसको आप अकोमोडेट करना चाहो अपने नए टॉपिक को थोड़ा सा कम करके आज रिविजन कर लेते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि नया पढ़ते जाओगे पुराना भूलते जाओगे तो कोई सेंस नहीं है। ये याद रखो जितना पढ़ा है उसको याद भी रखना है, ठीक है। यूनिट वाइज रिविजन्स करने हैं और फिर उसके बाद हम लास्ट में जून में तो सिर्फ रिविजन ही करेंगे, ठीक है जी। करंट अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस वाले कैसे पढ़ने हैं, रोज एटलीस्ट 30 मिनट से 45 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ पढ़िए जो कि आपके काम की है, एंटरटेनमेंट में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी न्यूज़ के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपके जो न्यूज़ के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े फैक्चुअल ही आ रहे हैं, राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़िए 45 मिनट्स, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 45 मिनट्स, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। हो सकता है फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट वीक, फर्स्ट 15 डेज, फर्स्ट मंथ नहीं समझ आए आपको, बट रोज पढ़ोगे ना तो समझेगा। जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे रोज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हो तो समझेगा कि न्यूज़पेपर से कैसे सवाल आ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि मुझे रिवीजन के समय ये मैं भूल जाऊंगी तो मुझे चाहिए होंगे। तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स का रजिस्टर बना रहे हो यूनिट वाइज, 2-2 3-3 पेज छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, उसमें लास्ट में रजिस्टर को डिवाइड कर लो, एक न्यूज या करंट अफेयर्स का पोर्शन बना लो, ठीक है, और उसमें ये फैक्ट्स लिखते जाओ, उसमें ये फैक्ट्स लिखते जाओ। देखो आपका जो सिलेबस है ना वो काफी वास्ट है, धीरे धीरे ही हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अभी से लगना होगा, आज से लगना होगा, राइट। मेक श्योर कि आपकी स्ट्रैटेजी सॉलिड हो, मेक श्योर कि आपका प्लान सॉलिड हो, ताकि हम फेब से लेकर के जून तक इसी मोटिवेशन के साथ धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करते हुए प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़े, एंड एट द एंड जब जून का मंथ आए तो हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम ये ना सोचें कि ये अटेम्प्ट छोड़ दे क्या। तब हमारे एफर्ट्स ऑनेस्ट होने चाहिए, हम अपनी पढ़ाई से ऑनेस्ट हैं, हमारे एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं, एंड द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। बाकी की आपको चिंता नहीं करनी है, हमारे हाथ में जो है हमें बस उसकी चिंता करनी है कि हम कैसे अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे बेटर करें, राइट। चलिए, so this is it for this session. I hope you all enjoyed this. I hope you all will follow this. And टाइम टेबल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, बना करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं अपना टाइम टेबल। आई विल ट्राई कि मैं टेलीग्राम लाइव में आपके टाइम टेबल से जुड़े हुए जो भी डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाऊँ, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आपने सोच लिया है कि इस बार जेआरएफ लेकर के आना है, और जेआरएफ का संकल्प को हम सिद्धि में बदलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, see you all on every Tuesday, Thursday and Saturday 3 to 4 p.m. only on PWUGC Net. Thank you so much.